ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। हम है बालकांड के दोहा नंबर 185। हाँ, रावण, कुंभकर्ण और उनके ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ और सारे राक्षस दल से ग्रसित होकर के, त्रस्त होकर के सारी पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं सहित भगवान नारायण और ब्रह्मा जी सहित श्री हरि की वंदना कर रहे हैं कि इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए। भगवान श्री हरि के अलावा अब कोई भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी वंदना करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई भी नहीं जान सकता। आपकी लीला अगाध है, अपरंपार है, उसको कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे आप हम पर कृपा करें और हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप परम ब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आनंद स्वरूप, इंद्रियों से परे हैं आप, पवित्र चरित्र, माया से रहित हैं आप, मोक्ष दाता हैं आप, मुकुंद हैं आप, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। विरक्त हैं और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते रहते हैं, जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव बना करके, अथवा बिना किसी उपादान कारण के ही स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पोषण कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले हम पर कृपा करे। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब प्रकार के देवता समूह आपकी वंदना कर रहे हैं और आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। हम आपके भक्त हैं, आपके दास हैं और आप भक्त वत्सल हैं। भाव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जान सकते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, जो दीन जिनको प्रिय हैं, और
ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। वे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। भगवान नारायण ने आकाशवाणी रूप में प्रकट हो गए। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। जानी डर पहूं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरिहूं नर भेसा। तुम्हें लागू धरिहूं नर भेसा। नरभेश मैं आऊंगा नरभेश में। हे मुनि सिद्ध देवताओं, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्यवंश में अंशों सहित अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदिति महातप कीन्हा, तीन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और आदिति ने बहुत ही बड़ा तपस्या किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य रूप में श्री अयोध्या जी में प्रकट हुए हैं। आदिति और कश्यप। उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का भार हर कर लूंगा। जो भी कष्ट है मैं हर लूंगा। तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया, अर्थात उनको जो भी चाहिए था भगवान से, उनका कष्ट का निवारण कैसे हो, उसका समस्या का समाधान मिल चुका था। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भाई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने धरनी तब पृथ्वी को समझाया कि वह भी निर्भय हो जाए और भगवान पर भरोसा रखे। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धार धार कर तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोगों को चले गए। ब्रह्मा जी ने बता दिया देवताओं को कि आप लोग वानरों का रूप धर करके अवतार लेना प्रारंभ कर दो और भगवान की सेवा का शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह अवसर आप जाने मत दो। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन कहीं सिखाई। बानर तनु धरि धरि मई, हरि पद से वहु जाए। सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा सब करने में जरा भी देरी नहीं की। क्योंकि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। किसी के नख बड़े बड़े थे। बाद में लड़ाई होगी तो सब काम आएगा। वे धीर बुद्धि वाले थे। बानर देवता भगवान के आने की सब लोग राह देख रहे थे। पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म और धुरंधर गुणों के भंडार और बहुत ही ज्ञानी हुए, धर्मात्मा हुए। उनके हृदय में सांग धरुर धारण करने वाले भगवान की शक्ति थी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय नारियां सभी प्रकार से पवित्र आचरण करती थी, सभी विनयशील थी। एक बार राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पास कोई पुत्र ही नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए। किसी के पास भी कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या होती है, तो वो गुरु के पास जाता है। अपने से जो श्रेष्ठ होता है, और उनको विश्वास होता है कि गुरु हमको निश्चय ही उचित मार्ग प्रदान करेंगे और मेरी हर समस्या का समाधान गुरु जी
देंगे और वही सलाह देंगे जो हमारे लिए उचित हो। हाँ, गुरु का ऐसा मतलब है, ऐसा नहीं कि आप सब अच्छा अच्छा बोल दिए, जो उनके लिए उचित हो वही गुरु बोलेंगे। आज के समय जैसा नहीं है कि फीस ले लिया उसके बाद में फटाफट पढ़ा के खत्म कर दिया, तुमको आए या ना आए, हाँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है भाड़ में जाओ। हाँ, कलयुग कल प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, उसका ये हाल है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया बहुत ही प्यार से, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। हाँ, गुरु जी वो त्रिकालदर्शी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान था। उन्होंने बता दिया कि आपके पास 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होंगे। हाँ, अब भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। हाँ, तो धारा हो धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हाँ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। सिंही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे यह शुभ काम करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, हाँ, जिसके पास पुत्र नहीं होता है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाता है। इसके बारे में हमारे गुरु जी से मैंने सुना हुआ है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जितना भी पुण्य जो कमाया रहता है, जैसे अभी यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है कि श्रृंगी ऋषि, तो सब कोई नहीं करता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, क्योंकि श्रृंगी ऋषि जैसे यज्ञ कर रहे हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो उन्होंने जितना भी पुण्य अर्जित किया है, पुण्य का भाग जितना भी जरूरी होता है पुण्य कामेष्टि के लिए, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पुण्य चाहिए। हाँ, तो वह सब ऋषि अपना जो भी पुण्य है वह प्रदान करते हैं राजा को। तो इससे जो यज्ञ से जो भी पुण्य अर्जित हुआ है उसका नाश हो जाता है। अब जैसे ऋषि जी प्रदान कर रहे हैं तो ऋषि जी का उतना पुण्य कम हो गया और वह पुण्य चला गया राजा दशरथ जी के खाते में। और उसी पुण्य के रूप में ही और ये पुत्र का जन्म होगा, तो उतना पुण्य कम हो गया। तो मैंने सुना हुआ है गुरुओं से कि उसके बाद में श्रृंगी ऋषि तपस्या करने चले गए फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए। तो सबके बस की बात नहीं है, बलिदान करना पड़ता है अपने पुण्य का। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चारु लिए प्रकट हुए, खीर अर्थात खीर लेकर प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई आपका सकल काज सिद्ध हो गया है। राजा दशरथ से बोले वशिष्ठ जी ने, हृदय में कुछ विचार था, तुम्हारा जो भी विचार चल रहा था पुत्र प्राप्त करने का, वह सब काम तुम्हारा संपन्न हो गया है। हे राजन, तुम जा करके इस खीर को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बना करके बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमात्मा में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्षित हो गया, हृदय में खुश हो गए, क्योंकि जो भी चाहिए उनको वो मिल रहा है। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे 2 भाग किए। तबही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई। सारी नारियां वहां पर आकर के आधा भाग कौशल्या को अकेले दे दिया और आधे में से शेष भाग कर करके कैकेयी कह नृप सो दयऊं, रहो सो उभय भाग्य पुण्य भयऊं। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उसमें से जो भाग था राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा हुआ था उसके 2 भाग किए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रख दिया और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वह हृदय में बहुत ही हर्षित हुई। उन्हें बहुत ही बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। इस प्रकार समय बीत जाने पर
प्रभु जी का प्रकट होना था। हाँ, इस प्रकार योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। तब जड़ और चेतन सब गर्भ में भर गए। श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप था। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। उस समय देवता हर्षित थे और संतों के वन में बहुत ही बड़ा चाव था। सब उत्साहित थे। वन फूल रहे थे। वनों में फूल सुगंधित खिल गए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों में से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। इतना ज्यादा सुंदर समय आया। क्यों आया? क्योंकि उसी समय भगवान का अवतरण होना था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का समय अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विराजमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। सब आकाश में उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। पुष्प सजा सजा करके सब बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार की अपनी अपनी सेवा सब उपहार भेंट करने लगे भगवान को। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में चले गए। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधर प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भूतचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? मुनियों के मन को हर्षित करने वाले। सभी मुनि तो प्रसन्न हो गए। उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और भुजा चार भुजा थी। चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े उनके नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जो करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कह करके आपका गुणगान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांड कोई समूह है। रोम रोम में ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड है। तुम मेरे गर्भ में रहो। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड एक एक रोम रोम में है, इतना विशाल, वह मेरे गर्भ में कैसे रह सकते हैं? इतने छोटे से गर्भ में। यह बुद्धि से परे है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र कराना चाहते थे। अर्थात उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। चार रूप लेकर के, आयुध लेकर के आए हो, तो बाल लीला का सुख मुझे प्रदान करो। ये तो भगवान हो, तो मैं आपको भगवान हो तो मैं आपको कैसे अपने बच्चे के जैसा प्यार कर सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ। तो हे तात, यह रूप छोड़ दो। माता ने कहा, यह रूप छोड़ दो, अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह सुख परम अनुपा। बाल लीला का सुख परम अनुपा है। सबसे ज्यादा सुंदर है बाल लीला। एक माता को और क्या चाहिए? तो माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी भगवान ने
बालक होकर के रोना शुरू कर दिया। चार भुजा उनका कहाँ गया पता नहीं, आयुध कहाँ गया, चक्र शंख गदा पद्म सब गायब हो गया और एक नन्हे बालक के रूप में उत्पन्न हो गए और रोना प्रारंभ कर दिए जैसे एक बालक रोता है। जो यह चरित्र का गान करता है, तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री हरि का पाद पाते हैं। आहा, संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं, माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के चरण में उनका वास हो जाता है। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ, तो ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के कल्याण के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वही बात जो बात तुलसीदास जी यहाँ पे बोल रहे हैं। परित्राण साधु, साधुओं के परित्राण के लिए, हाँ, धर्म की स्थापना के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ। बच्चे की रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि होती है और यह सुन करके सब रानियां उतावली होकर दौड़ी। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ने लगी और सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे परम ब्रह्म का आनंद होता है, परम ब्रह्म मिल गए हो, हाँ, मुक्ति मिल गई हो, जैसे परम ब्रह्म, हाँ, मोक्ष मिल गया हो। परम ब्रह्म आनंद सौ परम ब्रह्म, आनंद जो है, परम आनंद जब मिलता है तो भगवान के पास ही रहता है, तो वह आनंद मिल गया है। भगवान के जन्म होने पर जो रोने की आवाज आई, यह सब सुन करके जैसे उनको परमानंद मिल गया, स्वयं परम ब्रह्म मिल गए हैं। हाँ, इतना सब लोग हर्षित हुए। और यह बात सत्य भी है कि परम ब्रह्म ही तो है जो बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, तो निश्चय ही परम ब्रह्म ही मिल गए हैं, इसलिए इतना आनंद हुआ। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन करके मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम हुआ और शरीर पुलकित हो गया। हाँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहु बाजा। बाजा बजाओ भाई। तो जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, हाँ, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होए, जिनका नाम मात्र से ही शुभ हो जाता है, वह प्रभु स्वयं, हाँ, शरीर के साथ, हाँ, दिख रहे हैं। ऐसा भगवान होते हैं जो निराकार जो होते हैं, साकार होते हैं। हाँ, निराकार ब्रह्म साकार रूप में आकर के, और यहाँ पर मेरे यहाँ पे बच्चे के रूप में, मेरे पुत्र के रूप में आकर के रो रहे हैं। जिनका नाम सुनने से शुभ हो जाता है, हाँ, सारे पाप कट जाते हैं। वह घर मेरे घर, वह प्रभु मेरे घर आ गए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वही घर, वही प्रभु मेरे घर आ गए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। हाँ, यह सुनकर राजा परमानंद से पूर्ण हो गए। उन्होंने बाजे वाले को बुलवा कर कहा बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास, हाँ, गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनको बुलावा भेजा। हाँ, कि वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आ गए। गुरु जी, उन्होंने जा करके अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होता है, इनके अनंत गुण हैं। हाँ, भगवान ही अनंत हैं, तो उनके गुण भी अनंत ही हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गुरु वशिष्ठ कहूँ गया हूँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। नृप के द्वार पर के आ गए